दोस्तों, सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस रैपिड फायर एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे स्मार्टफोन का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं जो सच में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को हिला रहा है। 35,999 रुपीस के प्राइस ब्रैकेट में Realme 16 Pro Plus लिटरली एक पावर हाउस है। टेक एंथुजियास्ट्स और पावर यूजर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये डिवाइस हाई एंड स्पेक्स से भरा पड़ा है। चलिए बिना वक्त गवाए इसका एक डीप डाइव लेते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। ये रहा हमारा आज का स्कोर कार्ड। पहले हम डिज़ाइन और ड्यूरेबिलिटी चेक करेंगे, फिर डिस्प्ले और ऑडियो का एक्सपीरियंस, उसके बाद सबसे ज़रूरी बैटरी और गेमिंग परफॉर्मेंस का एक क्विक स्ट्रेस टेस्ट, फिर बात करेंगे सॉफ्टवेयर और एआई की, और आखिर में कैमरा सिस्टम की पूरी डिटेल्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, डिज़ाइन एंड ड्यूरेबिलिटी। देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में ये फ़ोन दिखने में और टिकने में कैसा है। सच कहूं तो इसका बैक पैनल किसी आम प्लास्टिक या ग्लास का नहीं बना है। ये इको बेस्ड ऑर्गेनिक सिलिकॉन है। हाथ में पकड़ने पर यह बहुत ही प्रीमियम और नॉन स्लिप फील देता है, और वो शाइनी कैमरा मॉड्यूल एकदम स्टैंड आउट करता है। बाय द वे, ये पूरा यूनिक लुक मशहूर डिजाइनर नोटो फुकासावा ने क्राफ्ट किया है। अब इस नंबर पर जरा गौर कीजिए, 205.4। ये है इसका वजन ग्राम्स में। जब किसी फोन में मैसिव बैटरी छुपी हो और फ्रेम क्वाड कर्व्ड हो तो जनरली वेट अनबैलेंस्ड लगता है, लेकिन सरप्राइजिंगली इसका वेट इतना आसानी से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि लंबे टाइम तक पकड़ने पर भी इन हैंड फील बिल्कुल खराब नहीं होता। ड्यूरेबिलिटी के स्पेक्स को फटाफट देखते हैं। साइड में एक शाइनी प्लास्टिक फ्रेम है जो बिल्कुल मेटल जैसा प्रीमियम लगता है। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए स्पेक्यूलेटेड गोरिल्ला ग्लास 7i दिया गया है, जिसने टेबल ड्रॉप टेस्ट्स तो आसानी से सर्वाइव कर लिए हैं। सबसे बढ़िया बात, इसमें IP68 और IP69 की हाईएस्ट वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग है। बस एक माइनर क्वर्क है, इसका ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर थोड़ा नीचे प्लेस किया गया है। स्टार्टिंग में इसकी आदत पड़ने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, डिस्प्ले और ऑडियो। यहाँ हम फोन के सेंसरी और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस पर फोकस करेंगे। Now what's really interesting about this slide is ये 6500 nits की पीक ब्राइटनेस, लिटरली ब्लाइंडिंग। चाहे बाहर कड़ी धूप हो, ये AMOLED स्क्रीन इतनी ब्राइट रहती है कि आउटडोर विजिबिलिटी और कंटेंट कंजम्पशन में जीरो इश्यूज आते हैं। अगर डिस्प्ले स्पेक्स की डिटेल्स में जाएं, तो हमें मिलता है एक बड़ा 6.8 इंच का AMOLED पैनल, वो भी शार्प 1.5K रेजोल्यूशन के साथ। स्मूथनेस के लिए अप टू 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। अल्ट्रा थिन बेजल्स की वजह से 94% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है, जो स्क्रीन को एज टू एज फील देता है। साथ ही HDR10+ सपोर्ट और लाउड हाई क्वालिटी और रियलिटी स्टीरियो स्पीकर्स इसको एक अल्टीमेट मल्टीमीडिया मशीन बनाते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट पर, सेक्शन 3, बैटरी और गेमिंग। बेसिकली इस डिवाइस का इंजन रूम। जो लोग फोन को हेवीली पुश करते हैं उनके लिए ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ गेम पूरी तरह बदल जाता है। 7000 mAh की मैसिव बैटरी कैपेसिटी, नॉर्मल यूसेज पर ये आसानी से 2 दिन निकाल देगी, और इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद बॉक्स में आने वाले 80W अडेप्टर से ये जस्ट 1 घंटे और 57 मिनट में पूरी तरह चार्ज हो जाती है। दैट इज एक्चुअली इनसेन। अंडर द हुड देखें तो डिवाइस को पावर कर रहा है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 चिपसेट। इसका AnTuTu स्कोर लगभग 1.5 मिलियन के आसपास आता है। साथ में LPDDR5X रैम और फास्ट UFS 3.1 स्टोरेज है। रियलिटी में इसका मतलब क्या है? इस पर BGMI जैसे गेम्स 90 FPS पर मक्खन की तरह चलते हैं, और गेंशिन इम्पैक्ट जैसे अल्ट्रा हेवी टाइटल्स में भी एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल 40 से 45 FPS आसानी से मेंटेन हो जाते हैं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स कि ये चिपसेट कितना स्टेबल है। नॉर्मल मोड में इंटेंस वर्कलोड के दौरान ये एक इम्प्रेसिव 80 से 85% तक स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, और जब लिमिट्स पुश करने के लिए परफॉर्मेंस मोड ऑन होता है तब भी सॉलिड 75% स्टेबिलिटी बनी रहती है। फ्रेम ड्रॉप्स या लैग का टेंशन ऑलमोस्ट खत्म। इस फ्लूइड गेमिंग एक्सपीरियंस के पीछे 2 मेजर मैकेनिक्स काम कर रहे हैं। पहला, फ्लक्स इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये बैकग्राउंड रिसोर्सेज को इस तरह स्मूथ आउट करता है कि हेवी लोड पर भी स्टटरिंग ना हो। दूसरा और काफी प्रैक्टिकल फीचर, बाईपास चार्जिंग।
जब गेम खेलते वक्त फोन चार्ज पे लगा होता है तो पावर सीधे सिस्टम को मिलती है, बैटरी को नहीं। इससे एक्सेस हीट एलिमिनेट हो जाती है और मैराथन गेमिंग सेशंस बिना किसी थर्मल इशू के एंजॉय किए जा सकते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 4 सॉफ्टवेयर और एआई। यहाँ हम Realme UI 7.0 के उस क्लीन लिक्विड ग्लास वाले अनुभव की बात करेंगे। ये सॉफ्टवेयर एसेंशियली Android 16 पर आधारित कलर OS पर बिल्ट है, जिसमें कंपनी 3 साल के मेजर OS अपडेट्स दे रही है। पर असली मैजिक इसका AI स्वीट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए AI रिकॉर्डिंग और AI ट्रांसलेट डायरेक्टली इंटीग्रेटेड है। पावर यूजर्स के लिए स्मार्ट नोट टेकिंग कैपेबिलिटीज हैं। और हाँ, Google Gemini, लाइव और सर्कल टू सर्च भी इनबिल्ट मिलते हैं। ये टूल्स सच में इस फोन को प्रोफेशनल्स के लिए एक स्मार्ट असिस्टेंट बना देते हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे ज्यादा हाईलाइट होने वाले हिस्से पर। सेक्शन 5 कैमरा सिस्टम, TUV पार्टनर्ड हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग। ये 200 का नंबर देखिए, ये प्राइमरी शूटर की डिटेल है। एक मैसिव 200 मेगापिक्सल का Samsung HP5 सेंसर। इसका डायरेक्ट फायदा ये है कि हर एक शॉट में एक्सट्रीमली शार्प डिटेल्स मिलती हैं और सबसे ज़रूरी बात, स्किन टोन्स बहुत ही एक्यूरेट और नेचुरल आते हैं। बाकी लेंसेज की बात करें तो सपोर्टिंग सेटअप भी काफ़ी सॉलिड है। एक 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है जो 3.5x ऑप्टिकल जूम और OIS के साथ आता है। इस टेलीफोटो OIS की वजह से ही स्टेबल 4K 60 FPS वीडियो और नेचुरल बोके शॉट्स आसानी से कैप्चर किए जा सकते हैं। साथ में एक 8 मेगापिक्सल का ड्यूअल फंक्शनैलिटी, अल्ट्रा वाइड लेंस और शार्प आउटपुट के लिए 50 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा भी शामिल है। लेट्स मूव टू और सी हाउ दिस बिल्ड्स अप विद सॉफ्टवेयर। रॉ हार्डवेयर अपनी जगह ठीक है, पर सॉफ्टवेयर एडिटिंग फीचर्स इसे डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। यहाँ 7x लॉसलेस हाइब्रिड जूम और इनसेन 120x सुपर जूम का ऑप्शन मिलता है। फोटोज की फील बदलने के लिए वाइब मास्टर मोड है। AI लाइट मी और AI स्टाइल मी ऑटोमेटिकली इमेजेस को एनहांस कर देते हैं। और हैंड्स फ्री फ्रेमिंग के लिए इंटेलिजेंट वॉइस टू एडिट और AI फ्रेमिंग जैसे ऑसम टूल्स दिए गए हैं। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए एक बड़ा और इंटरेस्टिंग सवाल सामने आता है। आज के टाइम में जब स्मार्टफोन्स की कीमतों में इंडस्ट्री भर में 10 से 15% का जेनरेशनल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, तो क्या ये 7000 mAh की मैसिव बैटरी, एक रोबस्ट AI स्वीट और 200 MP का हाई एंड कैमरा सेटअप इस 35,999 रुपीस के प्राइस टैग को कंप्लीटली जस्टिफाई करता है? ये अपने आप में एक बहुत ही सॉलिड वैल्यू प्रोपोजिशन लगता है। आज के इस डिटेल्ड ब्रीफिंग में जुड़ने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है इस टेक्निकल ब्रेकडाउन से इस पावरफुल डिवाइस की एक क्लियर पिक्चर जरूर मिली होगी।